पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करना, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अप स्टॉक्स के अंदर कैसे आप शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। और यहां पर मैं आपको डिफरेंट ऑप्शंस बताऊंगा, जैसे कि आपको डिलीवरी यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको शेयर बाय करना है तो कैसे करना है, इंट्राडे में यानी कि सेम डे शेयर बाय करके और शेयर को सेल करना है तो कैसे करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बताऊंगा कि मार्केट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर क्या होता है, और इसके अलावा दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि कवर ऑर्डर और ओसीओ यानी वंस कैंसिल द अदर। अगर हम ज़ीरोधा में बात करें तो ये ब्रैकेट ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर इसे ओसीओ को आप ब्रैकेट ऑर्डर भी कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है, अगर आप एक बिगिनर हैं, तो आप इस वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑर्डर कब लगाते हैं और कितने टाइम के लिए होल्ड रखते हैं। और इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपस्टॉक्स की एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका यूजर आईडी और यूजर आईडी के नीचे मिल जाता है पासवर्ड। तो आपको आपका यूजर आईडी पासवर्ड डालकर और इसे लॉगिन करना है। यहाँ पर अब आपको आपके फिंगरप्रिंट से या फिर आपका ईयर ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करना है। तो यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप इस तरह से आपका लॉगिन हो गया है। तो अब यहाँ पर आपको जिस भी स्टॉक को बाय और सेल करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर वॉच लिस्ट है। ये मेरी इंट्राडे की वॉच लिस्ट मैंने बना रखी है। देखिए आप यहाँ इंट्राडे आ रहा है, तो इस तरह की वॉच लिस्ट आप बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक स्टॉक ऐड करके बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको क्या करना है, इस प्लस के साइन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो भी स्टॉक ऐड करना है उस स्टॉक को सर्च करना है। जैसे मैंने यहाँ पीसी ज्वेलर सर्च कर लिया है, तो यहाँ पर पीसी ज्वेलर पे ऐड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक ऐड हो गया है, एक और ऐड कर लेता हूं मैं यहाँ पर यस बैंक। तो यहाँ पर देखिए ये यस बैंक को मैंने ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर आपके पास 4 शेयर आ गए हैं, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीसी ज्वेलर, यस बैंक। आप अब इनमें से किसी को भी लेकर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी है कि आपके पास फंड अवेलेबल है कि नहीं है, और फंड अवेलेबल नहीं है तो आपको फंड ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं फंड्स में जाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 189 रुपीज अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर ऐड फंड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1000 रुपीज एंटर कर दिए हैं। नीचे बैंक अकाउंट नंबर आ रहा है। नीचे अब मुझे यूपीआई से पेमेंट ऐड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यूपीआई पे क्लिक करके और यहाँ पर यूपीआई का एड्रेस डालूंगा। यहाँ पर आप देखिए नीचे नेट बैंकिंग के पास आ रहा है 7 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू ऐड करते हैं तो 7 रुपीज आपको एडिशनल एक ट्रांजेक्शन चार्ज देने पड़ेंगे। तो मेरा मानिए आप हमेशा यूपीआई या फिर स्मार्ट ट्रांसफर से किया कीजिए। यूपीआई बेस्ट ऑप्शन है, तो नो चार्जेस, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अब मैं वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डाल देता हूँ और उसके बाद इसे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ मैंने मेरा वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डाल दिया है। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अब जो भी आपके पास एप्लीकेशन है उस पर आपके पास मैसेज आ गया होगा, वहां पर आपको अप्रूव करना है जाके। तो मैं मेरे दूसरे मोबाइल पे जाके इसे अप्रूव कर देता हूं। तो मैं यहाँ पर ये मैंने इसे अप्रूव कर दिया है। अभी एक मैसेज आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से फंड जो है वो 1000 रुपीज ऐड हो चुके हैं। तो आपका जो भी मोबाइल है उसमें आपको सिर्फ अप्रूव करना होता है। डन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप फंड ऐड हो चुका है। अब मैं वापस से वॉच लिस्ट में जाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल स्टॉक्स हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर बाय और सेल करके दिखाता हूं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की डिटेल देख सकते हैं कि इसका अपर सर्किट क्या है, लोअर सर्किट क्या है, वॉल्यूम कितना है, मार्केट की डेप्थ कितनी है, वहां पर बिड कितनी लग रही है, आस्क कितनी है। तो ये क्वांटिटी आपको यहाँ दिखाई देती है। अगर आपको चार्ट एनालिसिस करना है तो चार्ट पे जाके चार्ट भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं इस तरह से, ऑप्शन चेन, ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो। तो मैं यहाँ पर अभी नहीं जाता हूँ, मैं सिंपल जाता हूं कि जब भी आपको किसी स्टॉक को बाय करना होता है तो आपको सिंपली इसको ओपन करना है और यहाँ पर बाय पे क्लिक करना है। तो जैसे आप बाय पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो आ जाएगी, जहां पर आपको क्या होगा, पहले आपको भरनी है क्वांटिटी, उसके बाद ऑर्डर की कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर की टाइप, बाय प्राइस, प्रोडक्ट, वैलिडिटी, डिस्क्लोज क्वांटिटी। तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीजें डिटेल में समझाने वाला हूं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को सब्र से और ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटी की। तो जितने भी क्वांटिटी आपको बाय करनी है वो आप बाय कर सकते हैं। आप मिनिमम एक क्वांटिटी से लेकर आप मैक्सिमम जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी क्वांटिटी आप बाय कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का जो सवाल आता है कि मिनिमम कितनी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप मिनिमम एक क्वांटिटी में आपको बाय करके बताऊंगा, ताकि आपको श्योर हो जाए कि मिनिमम आप एक बाय कर सकते हैं और उसके बाद मैक्सिमम जितनी आपकी कैपेसिटी है। तो यहाँ जैसे मैं एक क्वांटिटी बाय करने के लिए टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने एक क्वांटिटी टाइप कर दी है। अब बात करते हैं ऑर्डर की कॉम्प्लेक्सिटी की। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, सिंपल, कवर ऑर्डर यानी कि सीओ, ओसीओ यानी कि वंस कैंसिल द अदर यानी कि जिसको हम बोलते हैं ब्रैकेट ऑर्डर भी, एएमओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो यहाँ पर आपकी 4 ऑर्डर्स में से एएमओ जो है वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है, यानी कि मार्केट जब क्लोज हो जाता है उसके बाद ही आप ये ऑर्डर लगा सकते हैं। और सेम वे में कवर ऑर्डर और ओसीओ यानी कि वंस कैंसिल द अदर, जिसे हम ब्रैकेट ऑर्डर भी कहते हैं। तो ये जो दोनों ऑर्डर हैं ये इंट्राडे में लगते हैं, और सिंपल ऑर्डर जो है वो आप इंट्राडे में और या फिर आप डिलीवरी दोनों में लगा सकते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, यहाँ पर आपको सिंपल ऑर्डर चूज करना है। उसके बाद बात करनी है ऑर्डर की टाइप। यहाँ पर आपको 4 ऑर्डर की टाइप मिल जाती है। मार्केट यानी कि मार्केट में जो प्राइस चल रही है उस पर खरीदना है। तो अगर लिमिट आपको अपनी किसी प्राइस पे खरीदना है
इसी तरह से स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर है, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है। तो ये सारे के सारे ऑर्डर हम समझेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर की बात कर लेते हैं, मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो मार्केट में प्राइस चल रही है, यानी कि ये 45.80 जो प्राइस चल रही है, इस प्राइस पे आपका शेयर जो है वो बाय हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे 45.80 पे बाय नहीं करना, मुझे कितने पे बाय करना है, 45 रुपीज में, तो करना क्या है, आपको यहां पर लगाना पड़ेगा लिमिट ऑर्डर। तो जैसे आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो आपको यहां पर एक बाय प्राइस डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने बाय प्राइस जो है वो टाइप कर दी है 45.70, यानी कि अब क्या होगा कि जब तक 45.70 प्राइस टच नहीं करेगी तब तक मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसे मार्केट कर देता तो इंस्टेंट एग्जीक्यूट हो जाता जो भी मार्केट में प्राइस चल रही होती है। तो पहले हम एक काम करते हैं, मार्केट पे एक बार बाय करके देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये सेल करके जो दिखाऊंगा वो मैं आपको लिमिट में करके दिखा दूंगा, जो कि सेम होता है ऑर्डर। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूं, मैं इसे मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूं। तो अब जो भी मार्केट प्राइस है उसमें ये ऑर्डर जो है वो बाय हो जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट की टाइप आती है इंट्राडे और डिलीवरी। तो यहाँ पर इंट्राडे का मतलब होता है सेम डे के लिए, यानी कि अगर आपको शेयर आज ही बाय करना है और आज ही सेल करना है तो आपको इंट्राडे सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको ये स्टॉक 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, 10 साल रखना है तो आपको डिलीवरी सेलेक्ट करना है। डिलीवरी यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए, और इंट्राडे है सिर्फ आज के लिए, कि अगर गलती से आपने इंट्राडे पे कोई शेयर बाय कर लिया है और आपने सोचा कि मैंने तो डिलीवरी के लिए बाय किया था, तो याद रखिएगा आपकी पोजीशन जो है वो अप स्टॉक 3:15 बजे के आसपास ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देगा। ये सबका अलग अलग होता है, जैसे कि ज़ीरोधा का 3:20 होता है, इसका 3:15 है, कई बार ये 3:10 पे भी स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो स्क्वायर ऑफ करने से पहले आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि आज कितने बजे स्क्वायर ऑफ होने वाला है। तो यहाँ पर इंट्राडे की जगह हम सबसे पहले सेलेक्ट करें डिलीवरी, यानी कि मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को रखना चाहता हूं। अब बात कर लेते हैं वैलिडिटी की। डे का मतलब ये होता है पूरे दिन के लिए ये ऑर्डर वैलिड रहेगा, और आईओसी का मतलब होता है इमीडिएट और कैंसिल, यानी कि अगर इस प्राइस पे आपको मिल रहा होगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो इमीडिएट और कैंसिल का मतलब ये है। तो हम डे ऑर्डर लगाते हैं हमेशा, याद रखिएगा आईओसी ऑर्डर लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, डे ऑर्डर लगाइए ताकि आपका ऑर्डर पूरे दिन तक वैलिड रहेगा। तो यहां पर हमने क्या कर लिया, क्वांटिटी ले ली एक, ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल, मार्केट में ऑर्डर लगा रहे हैं, डिलीवरी के लिए लगा रहे हैं, डे पे लगा रहे हैं। चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं डिस्क्लोज क्वांटिटी की। तो डिस्क्लोज क्वांटिटी बेसिकली वो क्वांटिटी होती है कि लेट सपोज अगर आपने क्वांटिटी यहां पर क्वांटिटी डाली 10,000, यहां पर आपने क्वांटिटी डाली 10,000 और यहां पर आपने डिस्क्लोज क्वांटिटी में डाल दिया 1000, इस तरह से। तो यहां पर क्या होगा कि जो स्क्रीन पे आप बिडिंग देखते हैं, तो बिडिंग पे आपको वहां पर एक साथ 10,000 क्वांटिटी नहीं दिखाई देगी, वहां पर कितनी क्वांटिटी दिखाई देगी, हजार के उसमें दिखाई देगी। तो इसलिए क्या होता है, बहुत सारे लोग क्वांटिटी को छिपाने के लिए क्या करते हैं, डिस्क्लोज क्वांटिटी तो अलग कर देते हैं और क्वांटिटी मेन अपनी रख देते हैं जिसपे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होना है। यानी कि बाइंग तो आपकी इतनी की होगी, लेकिन आपकी डिस्क्लोज जो क्वांटिटी होगी वो इतनी सी दिखाई देगी। तो आप बेसिकली करें नहीं करें फर्क नहीं पड़ता है, तो आप इसको 0 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैंक रखिए। तो यहाँ रिव्यू करते हैं, तो यहाँ पर आ गया रिव्यू में एक क्वांटिटी है, मार्केट ऑर्डर है, डिलीवरी टाइप का है, बाय पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये ऑल में देखिए ये कंप्लीट हो गया है, ओपन पोजीशन कोई भी नहीं है, क्लोज्ड हो चुकी है, यानी ऑर्डर बाय हो चुका है। तो अब देखना ये ऑर्डर हमारे पास कहाँ है, तो पोर्टफोलियो में जाना है, पोर्टफोलियो में आपको पोजीशंस के अंदर जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोजीशन में बैंक ऑफ बड़ौदा का एक क्वांटिटी का शेयर आ चुका है, तो यानी कि यहाँ पर आप मिनिमम एक क्वांटिटी भी बाय कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं होल्डिंग्स की। तो होल्डिंग्स में जो भी शेयर आप बाय करते हैं तो वो होल्डिंग में पड़ा रहता है लॉन्ग टर्म के लिए अगर करते हैं डिलीवरी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होल्डिंग में 5 शेयर मैंने बाय करके रखे हुए हैं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि लॉन्ग टर्म के लिए जब आप बाय करते हैं तो किस तरह से दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये 5 शेयर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होल्डिंग में इस तरह से दिखाई देंगे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे। तो अभी बात कर लेते हैं पोजीशन में। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से हमने मार्केट ऑर्डर लगाया। अब हम सेल करते वक्त देखते हैं कि किस तरह से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर आपको सेल करना है तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, क्लिक करते यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा ऑप्शन उसी तरह से आ गया है। हमने लगाया था सिंपल ऑर्डर, मार्केट, डिलीवरी, डे। यहाँ पर अगर हम चाहे तो मार्केट पे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये तो आपको समझ में आएगा कि जो भी मार्केट की प्राइस होती है उसी पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपको चेंज करना है तो मैं यहाँ पे लिमिट दे देता हूँ। लिमिट क्या दे देता हूँ मैं, यहाँ पर मैं 45.75 प्राइस डाल के एक बार ऑर्डर प्लेस करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑर्डर टाइप चेंज कर दी है, अब कर दिया है लिमिट ऑर्डर, और यहाँ पर जो प्राइस डाल दी है सेल की वो डाल दी 45.75, डिलीवरी का ही है। तो मैं रिव्यू करता हूँ, तो यहाँ पर ये डिलीवरी में सेल के लिए आ गया है ऑर्डर, तो यहाँ सेल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि अभी ऑर्डर जो है वो ओपन है, यहाँ भी ओपन लिखा हुआ है, यहाँ भी ओपन लिखा हुआ है। तो यानी कि जब प्राइस जो है वो 45.75 टच करेगा तभी एग्जीक्यूट होगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्चुअल एलटीपी प्राइस क्या चल रही है। तो यहाँ पर नीचे देखिए कि एलटीपी प्राइस जो चल रही है वो 45.60 चल रही है इस वक्त अभी। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो सवाल आता है कि क्या डिलीवरी में हम सेम डे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मैं आपके सामने सेल करके दिखा रहा हूँ। तो इस ऑर्डर को मैं मॉडिफाई करता हूँ, इस पे क्लिक किया मैंने, मॉडिफाई पे क्लिक किया, यहाँ पर जो प्राइस है वो मैं 70 कर देता हूँ। ये मैंने 70 कर दी है, इसे मैं रिव्यू करता हूँ और वापस से सेल ऑर्डर प्लेस कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर जो है ओपन ऑर्डर मॉडिफाई हो गया है। अब मैंने इसे कर दिया 45.70। तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो अभी प्राइस जो चल रही है वो 45.65 चल रही है।
तो यहाँ पर जैसे ये प्राइस हिट होगी 45.70, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और सेम डे में हम डिलीवरी की पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस ऑर्डर को मॉडिफाई वापस से करते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मॉडिफाई पे क्लिक किया और अभी हमने लिमिट लगा के देखी। अब मैं मार्केट वापस लगा देता हूँ और जैसे रिव्यू पे क्लिक करता हूँ और रिव्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं सेल बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कि ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी ओपन ऑर्डर कोई भी नहीं है, सारे सारे ऑर्डर जो है हमारे वो क्लोज हो गए हैं। तो जब भी आपको देखना है कि आपके कोई ऑर्डर ओपन है कि नहीं है, तो यहाँ पर ओपन में जाके आप ऑर्डर ओपन करके देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई ऑर्डर किस तरह से आप बाय करते हैं और सेल करते हैं अगर आपको डिलीवरी में बाय और सेल करना है तो। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कमेंट सेक्शन में कि क्या डिलीवरी में हम स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाएं। तो डिलीवरी के लिए अगर आप शेयर रख रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत कहां पड़ रही है, क्योंकि आप उसको ले ही इसलिए रहे हो क्योंकि आपको उसको लॉन्ग टर्म रखना है। तो आप खरीदिए और होल्ड कीजिए, वहां पर कहीं स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर स्टॉप लॉस लगाना फिर आप इंट्राडे ट्रेड कीजिए, क्योंकि आप जिसको लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं, आपने सोचा कि मैं इसको 5 साल रखूंगा, 2 महीने रखूंगा, 10 महीने रखूंगा, तो फिर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर क्यों लगाते हैं। आप सिंपली बाय कीजिए जिस भी प्राइस पे आपको बाय करना है और उसके बाद आप क्या कीजिए, उसे होल्ड कीजिए। आपको हमेशा स्टॉप लॉस जो लगाना है वो इंट्राडे पे लगाना है, क्योंकि डिलीवरी में लगाने का कोई भी लॉजिक नहीं है। तो अब जो ट्रांजेक्शन में इंट्राडे में करूंगा वहीं पर आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, अभी हमने बैंक ऑफ बड़ौदा का किया था, अगर आपको एसबीआई करना है या पीसी ज्वेलर या यस बैंक, तो यहाँ पर अब हम एक काम करते हैं, अब एक एसबीआई का स्टॉक ले लेते हैं जिसपे हम करना है। तो एसबीआई के स्टॉक पे आपको क्लिक करना है, यहाँ बाय बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं हम कि सबसे पहले क्वांटिटी कर देते हैं। तो क्वांटिटी में यहाँ पर जैसे 2 कर देता हूं, तो यहाँ पर अब मैंने क्वांटिटी 2 कर दी है। तो 2 क्वांटिटी के बाद आपको ऑर्डर की टाइप वही रखनी है, सिंपल, और इसके बाद मार्केट ऑर्डर लगाना है या लिमिट, अगर लिमिट लगाना है तो हम यहाँ पर सब क्लिक करके लिमिट ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे अब आपको प्राइस डालनी है, जैसे मैं डाल देता हूँ 195.80। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं प्राइस डाल दी 195.80 और यहाँ पर डिलीवरी की जगह हमें क्या करना है, इंट्राडे करना है कि हमें आज ही खरीद के और आज ही इस स्टॉक को बेचना है। इसके बाद आ जाता है डे, तो यहाँ पर आपको रिव्यू करना है, रिव्यू करने के बाद इसे बाय पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल के अंदर कंप्लीट आ गया है, ओपन पोजीशन कोई भी नहीं है, पोजीशन जो है हमारी वो क्लोज हो चुकी है क्योंकि ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। तो वापस से पोर्टफोलियो में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एसबीआई का जो ऑर्डर है उस पर 20 पैसे का फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो आप देखते हैं, यहाँ पर आपको प्रॉफिट और लॉस आपको यहाँ पता लग जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस आप देखते हैं वो एक्चुअल प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, क्योंकि ये तो स्टॉक आपने जितने रुपए में बाय किया है और जितने रुपए अभी प्राइस चल रही है उसका डिफरेंस है। यहाँ जो टैक्सेस है वो सारे के सारे आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं, अगर आपको इसको स्क्वायर ऑफ करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और स्क्वायर ऑफ पे क्लिक कर देना है। और स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करने के बाद आप अगर मार्केट में सेल करना चाहते हैं या फिर लिमिट में, तो वो डाल के आप इसे रिव्यू करके सेल कर सकते हैं। तो लेकिन अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमने इंट्राडे पोजीशन लगाई है तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के देखते हैं कि किस तरह से लगाते हैं। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करना है और यहाँ पर अभी तक हमने क्या किया था, मार्केट में ऑर्डर लगाया था। अब हम लगाते हैं स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। तो जैसे ही आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 2 प्राइस आपको डालनी होती है। पहला है सेल प्राइस, कि किस प्राइस पे आपको सेल करना है, कितना लॉस आप बियर कर सकते हैं, और दूसरा डालना होता है आपको ट्रिगर प्राइस। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं सेल प्राइस। तो जैसे 195.90 तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 195 पे लॉस बुक करके निकल जाऊंगा मैं। तो यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, 195 की स्टॉक अगर गिरते गिरते 195 पे आएगा तो मैं सेल करके निकल जाऊंगा। लेकिन ट्रिगर कब होना चाहिए, ट्रिगर का मतलब है कि जब आपका स्टॉक गिरते गिरते उस प्राइस पर टच होगा, यानी कि वो प्राइस में यहाँ क्या कर देता हूँ 195.10, ये हमेशा सेल प्राइस से ऊपर होगा। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अभी प्राइस क्या चल रही है 195.90, स्टॉक गिरते गिरते जब इस ट्रिगर प्राइस पे पहुंचेगा 195.10 पे, तो आपका जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज को चला जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जैसी प्राइस 195 टच करेगा नीचे डाउन की तरफ, तो आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप इस ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। इंट्राडे ट्रेड है, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर समझ लिया हमने। अगर यहां पर आप सेलेक्ट करते हैं स्टॉप लॉस मार्केट, तो यहां पर देखिए सिर्फ आपके पास ट्रिगर प्राइस है, यानी कि जैसे ही आपका स्टॉक गिरते गिरते 195.10 पे पहुंचा तो आपका ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाएगा और एक्सचेंज में उस वक्त जो भी प्राइस चल रही होगी, चाहे वो 195.10 चल रही हो, चाहे वो प्राइस 195.9 चल रही हो, आसपास की जो भी प्राइस होगी उस प्राइस में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में सिर्फ आप एक प्राइस डालते हैं, ट्रिगर प्राइस, जिसके अंदर आपका ऑर्डर एक्सचेंज को जाता है और उसके नियरेस्ट जो भी प्राइस चल रही होती है उस प्राइस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन स्टॉप लॉस लिमिट में आप उस प्राइस पे सेल करते हैं जो प्राइस आप डिफाइन करते हैं, यानी कि आपका ट्रिगर तो 195.10 पे हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जब सेल प्राइस 195 होगी, उससे पहले ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहां पर मैं ये ऑर्डर लगा के दिखा देता हूं। तो रिव्यू पे क्लिक करना है, सिंपली सेल पे क्लिक करना है। तो यहां पर देखिए ट्रिगर पेंडिंग आ रहा है, ओपन में जाते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर ट्रिगर जो है वो पेंडिंग आ रहा है। पोजीशन में आप जाके देखेंगे तो पोजीशन में 2 क्वांटिटी जो है अभी है। तो यहां पर हमने एक स्टॉप लॉस ट्रिगर लगा दिया कि अगर स्टॉक गिरता है तो मुझे इस प्राइस पे सेल करना है।
लेकिन अगर आपको टारगेट ऑर्डर लगाना है तो क्या करना है, वापस से आपको पोर्टफोलियो में जाना है, यहाँ पोजीशंस के अंदर जाना है, अपने स्टॉक्स पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद वापस से स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करना है। अब क्या लगाना है, मुझे टारगेट ऑर्डर लगाना है। तो टारगेट ऑर्डर हमेशा किसमें लगेगा, लिमिट में। तो यहाँ पर आपको लिमिट सेट करनी है। यहाँ पर कितना है 195.95, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 196। तो यहाँ पर मैंने 196 की लिमिट प्राइस लगा दी, क्योंकि अभी 195.95 पे ट्रेड कर रहा है, कभी कभी ये 196 जा रहा है, तो मैं लिमिट प्राइस लगा दिया कि मेरा टारगेट जो है इसके हिट होते ही एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर रिव्यू करता हूं और सेल पे क्लिक कर देता हूं। तो अभी दोनों ऑर्डर पेंडिंग में है, ट्रिगर स्टॉप लॉस का और टारगेट ऑर्डर दोनों पेंडिंग में है। तो इनमें से कोई भी एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इस ऑर्डर के साथ, पेंडिंग ऑर्डर के साथ करना क्या है। यहां पर याद रखिएगा, हमने तीनों ऑर्डर मैनुअल लगाए हैं। पहला बाय ऑर्डर मैनुअल लगाया है, उसके बाद स्टॉप लॉस ऑर्डर मैनुअल लगाया है, और फिर हमने टारगेट ऑर्डर भी मैनुअल लगाया है। तीनों ऑर्डर हमने मैनुअल लगाए हैं और चेक करते हैं कि अब कौन सा ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है। अगर आप ऑल में जाएंगे तो यहां देखेंगे कि ये कंप्लीट हो गया है। और पोजीशंस में अगर आपको मैं चल के दिखाता हूं तो यहां पर देखिए क्वांटिटी 0 हो गई है। ठीक है, तो ये 0 क्वांटिटी हो गई है। तो यहां पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। वापस से ऑर्डर में जाता हूं, लेकिन यहां पर ओपन में आप देखेंगे कि ये ट्रिगर पेंडिंग है। तो आपको इसको मैनुअली क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, मैनुअली आपको इसे कैंसिल करना पड़ेगा। ये मैंने कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास कोई भी ओपन ऑर्डर नहीं है। पोजीशंस में जाके हमेशा चेक कर लेना, ये क्वांटिटी 0 हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर 0 नहीं है इट मींस आपकी पोजीशन क्लोज नहीं हुई है। तो एक बार मैं विंडो ओपन करता हूं बैंक ऑफ बड़ौदा की वापस से, और यहां पर बाय पे क्लिक करता हूं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमने क्या क्या सीख लिया कि सिंपल ऑर्डर कैसे लगाते हैं, और सिंपल ऑर्डर के अंदर लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, मार्केट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, एसएल लिमिट ऑर्डर क्या होता है, एसएल मार्केट ऑर्डर। तो ये चारों ऑप्शन हमें अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। यहां पर अगर बात करूं तो इंट्राडे और डिलीवरी का भी ऑप्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो यहां पर अभी तक हमने देखा कि किस तरह से आप डिलीवरी के लिए शेयर को आज ही बाय करके और आज ही सेल भी कर सकते हैं, अगर आप डिलीवरी में भी ट्रेड करना चाहते हैं। और अगर आपको लॉन्ग टर्म रखना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिलीवरी में आपको मार्जिन नहीं मिलता है, आपको 100% पैसा आपकी जेब से लगाना होता है। तो ये तो हमने समझ लिया कि डिलीवरी के अंदर कैसे बाय और सेल करते हैं। उसके बाद हमने इंट्राडे में ये समझा कि किस तरह से हम शेयर को बाय करते हैं और सेल करते हैं, और सेल करने में भी स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं और टारगेट ऑर्डर मैनुअली कैसे लगाते हैं। तो ये सारी चीजें अभी तक हमने मैनुअल सीखी है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर अगर मैं किसी स्टॉक को बाय करता हूं तो मेरे पास 2 डिफरेंट ऑप्शंस और मिलते हैं, जो कि मैंने आपसे बात की थी, कवर ऑर्डर और ओसीओ, यानी कि वंस कैंसिल द अदर ब्रैकेट ऑर्डर। तो मैं इसको सबसे पहले बताता हूं कि वन कैंसिल द अदर ये ऑर्डर क्या होता है, ताकि आपको फिर बाद में कवर ऑर्डर भी आसानी से समझ में आ जाए। तो जब ओसीओ ऑर्डर लगाते हैं आप, तो आपके पास कितने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको मैं दिखाता हूं। यहां मिलेगी आपको लिमिट और एसएल लिमिट। ठीक है, तो यहां पर आपको लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करना है। आपको यहां मिलता है बाय प्राइस, यानी कि किस प्राइस पे आपको स्टॉक बाय करना है, किस प्राइस पे आपको स्टॉक सेल करना है, किस प्राइस पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। यानी कि तीनों ऑर्डर जो अभी हमने मैनुअल करके देखे थे, वो तीनों ऑर्डर आप यहां पर एक साथ लगा सकते हैं। आपको 3 मैनुअल ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं। कैसे, जैसे मैं यहां पर लिमिट प्राइस लगाता हूं कि मुझे ये ऑर्डर चाहिए 45.55 पे, तो यहां पर जैसे मैंने 45.60 कर दिया है। तो यहां पर देखिए मैंने 2 रुपए डाल दिया है कि 2 रुपए अप प्राइस पे सेल करना है, यानी कि 45.60 पे तो मुझे बाय करना है, और 2 रुपए ऊपर सेल करना है, तो यानी 45 प्लस 2 रुपीज यानी 47.60 पे आपको क्या करना है, इसे सेल करना है। और स्टॉप लॉस आपने कितने का ला दिया, 1 रुपए लॉस मैं यहां पर बियर कर सकता हूं। तो ये तो बात हो गई कि एक ही ऑर्डर के अंदर आप क्या कर रहे हैं, बाय भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं और स्टॉप लॉस भी लगा रहे हैं। इसके अंदर आपको एक नीचे ऑप्शन और मिलता है, जो कि है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। तो यहां पर अब मैं आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब समझा देते। जैसे 1 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया है, तो 1 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि जैसे मेरा स्टॉक यानी कि 45.60 पे मैंने बाय किया, तो 46.60 पे गया, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो भी ऊपर बढ़ जाएगा। यानी कि अभी जो 44.60 पे है, वो कितना 1 रुपए ऊपर बढ़ के कहां चला जाएगा, 45.60 पे हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो इस तरह से अगर आप बड़े टारगेट लगाते हैं, जैसे मैंने 10 रुपए का टारगेट लगा दिया है, तो होगा क्या यहां पर कि आपका स्टॉक 1-1 रुपए करते 5 रुपए ऊपर बढ़ गया, यानी 45 रुपए से अब क्या हो गया, 5 रुपए बढ़ गया, यानी 50.60 हो गया। तो यानी 5 रुपए जैसे जैसे आपका स्टॉक ऊपर बढ़ा है, तो आपका स्टॉप लॉस भी क्या होगा, उसी तरह से 1-1 रुपए ऊपर बढ़ेगा। यानी कि 44 से वो कितना पहुंच जाएगा, 5 रुपए और जोड़ दो इसमें, 49.60। तो इस तरह से स्टॉप लॉस भी आपका ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तभी मैं इसकी प्राइस क्या कर देता हूं, चलो 10 पे ही लगा के दिखा देता हूं एक बार कि ऑर्डर लगता कैसे इंट्राडे के लिए। यहां पर देखिए सिलेक्शन नहीं आ रहा है, तो जैसा मैंने कहा था आपको ओसीओ और सीओ ये दोनों ऑर्डर इंट्राडे में ही लगेंगे सेम डे के लिए। तो यहां पर मैंने 45.60 कर दिया। अब मैं इसको रिव्यू करता हूं, बाय। फटाफट हम चलते हैं ओपन में। तो यहां पर देखिए ओपन में भी पोजीशन ओपन है 45.60। तो जैसे इस प्राइस पे आएगा तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद देखेंगे हम ओपन पोजीशन में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पर अगर आपको इस ऑर्डर को मॉडिफाई करना है, तो आप इस ऑर्डर पे यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको मॉडिफाई पे क्लिक कर सकते हैं, और जैसे आप क्लिक करके मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ये ऑर्डर जो मिल जाएगा वो यहां पर जाकर आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे मैंने प्राइस रिवाइज कर दी है, रिव्यू पे क्लिक करता हूं, बाय पे क्लिक कर देता हूं, और यहां ओपन पोजीशन में वापस आ जाता हूं। तो यहां पे देखिए, ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया, और एग्जीक्यूट होते ही आप देखिए 2 ऑर्डर प्लेस हो गए। पहले हमने क्या किया था, जब बाय ऑर्डर किया था तो हमने मैनुअली 2 ऑर्डर लगाए थे,
एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया था और दूसरा टारगेट ऑर्डर लगाया था। तो यहां पर देखिए दोनों ऑर्डर ऑटोमेटिकली लग गए हैं। तो ओसीओ का सबसे बड़ा फायदा आपको यह है कि आपको एक साथ ही तीनों ऑर्डर प्लेस हो जाते हैं, आपको बार बार अलग अलग ऑर्डर प्लेस नहीं करने पड़ते हैं। इसलिए आप ओसीओ को यूज करते हो तो तीनों ऑर्डर आपके साथ में लग जाएंगे। अब आपको अगर कोई ऑर्डर को मॉडिफाई करना है इनमें से, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अगर आपको प्राइस नहीं लगती है, डायरेक्ट अभी एग्जिट करना चाहते हो तो अभी एग्जिट कर दीजिए। तो आपका जो भी टारगेट ऑर्डर पे क्लिक करके करना है तो टारगेट ऑर्डर पे क्लिक करके कर दीजिए, आपको स्टॉप लॉस पे करना है तो स्टॉप लॉस पे। तो जनरली हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं, मैंने प्राइस तो डाल रखी है 51.05, बट मैं यहाँ पर अभी एग्जिट करना चाहता हूं और यहाँ पर एक आपसे ऑप्शन पूछता है एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको करना है यस। तो यस करते देखिए दोनों ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। यहाँ पर जैसा कि वन कैंसिल्स द अदर, तो मैंने जैसे एक एग्जीक्यूट हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अगर आप ऑल पोजीशन में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर कंप्लीट हो गया और एक कैंसिल हो गया। और यहाँ पर पोर्टफोलियो में जब आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये जो ओसी ऑर्डर था, देखिए ऊपर लिखा हुआ है ओसी ऑर्डर, तो ये ओसी ऑर्डर की क्वांटिटी 0 हो चुकी है और प्रॉफिट लॉस 0 है। लेकिन यहाँ पर जो भी टैक्सेस थे वो लग गए होंगे और उतना लॉस आपको बियर करना पड़ेगा। तो ये तो बात कर ली हमने कि ओसी ऑर्डर कैसे लगता है। अब हम बात कर लेते हैं कवर ऑर्डर यानी कि सी ऑर्डर कैसे लगता है। तो उसको मैं लगाता हूं इसके साथ में एसबीआई के। तो एसबीआई में शेयर में बाय पे क्लिक करना है और यहाँ पर अब क्या करना है, ओसीओ की जगह मुझे सीओ सेलेक्ट करना है यानी कि कवर ऑर्डर। तो अब कवर ऑर्डर में क्या होता है कि कवर ऑर्डर में दो टाइप के ऑर्डर लगते हैं। कौन कौन से, एक तो बाय ऑर्डर लगता है और दूसरा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगता है, टारगेट ऑर्डर नहीं लगता। ये मैं आपको बताऊंगा पोजीशन कैसे स्क्वायर ऑफ करते हैं कवर ऑर्डर में। तो यहां पर क्या है कि अब आपके पास चॉइस वही है कि या तो मार्केट प्राइस पे खरीद लीजिए या अपनी लिमिट प्राइस लगा दीजिए। तो लिमिट प्राइस लगाते हैं तो आपको बाय प्राइस मिल जाएगी जिसके अंदर आपको बाय करना है। तो मैं यहां जैसे 195.80 कर देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने 195.80 की बाइंग प्राइस लगा दी है। इसके बाद स्टॉप लॉस, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको प्राइस मेंशन्ड है कि 176 से लेकर 195 के बीच में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएंगे। तो मैं यहाँ पर 194 का स्टॉप लॉस लगा देता हूं। अब ये 194 जो प्राइस है वो इन दोनों प्राइस के बीच में है, तो मैंने 194 लगा दिया। तो याद रखिएगा जब भी आप कवर ऑर्डर लगाएंगे तो आपको सिर्फ दो ऑर्डर मिलेंगे लगाने को। पहला आपको बाय प्राइस का ऑर्डर मिलेगा और दूसरा स्टॉप लॉस ऑर्डर मिलेगा। तो दो ऑर्डर आप लगा पाएंगे एक साथ। और जबकि आप जब ओसीओ लगाते हैं तो वहां पर आप टारगेट ऑर्डर भी लगा पाते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट की टाइप इंट्राडे होगी, डे होगी। यहाँ पर आपको रिव्यू पे क्लिक करना है और ऊपर बाय पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कवर ऑर्डर जो है ये कंप्लीट हो चुका है और एक ट्रिगर जो है वो पेंडिंग में है। ओपन में देखिए ये ट्रिगर जो है पेंडिंग है, यानी कि तुरंत की तुरंत एग्जीक्यूट हो गया ऑर्डर और यहाँ पर आपका ट्रिगर पेंडिंग आ गया है। तो अगर मैं पोर्टफोलियो में चलता हूं तो यहाँ पर आप देखिए कि एसबीआई का एक शेयर है जिसमें क्वांटिटी 1 आ रही है, पोजीशन अभी स्क्वायर ऑफ नहीं हुई है और ये है सीओ कवर ऑर्डर। ठीक है, तो अब इसको स्क्वायर ऑफ करना है तो कैसे करना है, तो इसके लिए सिंपल है कि अगर यहाँ पर आप क्लिक करके जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। तो इसके लिए सिंपल क्या करना है, स्क्वायर ऑफ करने के लिए आपको वापस से ऑर्डर्स में जाना है। ऑर्डर्स में आपको ओपन ऑर्डर्स में जाना है और यहां पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद एग्जिट सीओ, कवर ऑर्डर को एग्जिट कर सकते हैं या जैसे मैंने मॉडिफाई के ऑप्शंस बताए आप मॉडिफाई पे क्लिक करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यहां पर सिंपली आपको एग्जिट कवर ऑर्डर पे क्लिक करना है। तो यहां पर जो भी मार्केट में प्राइस चल रही होगी उस मार्केट प्राइस पे कवर ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं, यहां देखिए ओपन पोजीशन जो है वो क्लोज हो गई है और पोर्टफोलियो में जाकर अगर आप देखेंगे तो यहां पर सारी की सारी पोजीशन क्लोज है, 0 आ रहा है। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा, मार्केट क्लोज होने से पहले आपको आपकी सारी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना है अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमने सारे ऑर्डर देख लिए हैं। सिंपल ऑर्डर क्या होता है, कवर ऑर्डर क्या होता है, ओसी ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर क्या होता है। और इसी के साथ साथ अगर आप सिंपल ऑर्डर में हैं तो यहां पर हमने देखा कि इंट्राडे और डिलीवरी ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप लॉस मार्केट, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर क्या होता है। ये सारे ऑर्डर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जो बात आती है वो एमओ की आती है। तो एमओ होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर और क्योंकि अभी मार्केट लाइव है तो ये ऑर्डर आपका मार्केट क्लोज होने पर ही आप लगा सकते हैं और इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में या आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाइए और चेकआउट कर सकते हैं कि एमओ ऑर्डर कैसे लगता है। तो आई होप आपको सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।